हम लोग अक्सर अपनी लाइफ में अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें सब माफ़ होता, जिनकी सारी हरकतें इग्नोर कर दी जाती, जिनके सारे शब्द भुला दिए जाते। हमने अक्सर ये देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके वो कहते हैं ना, इसके इसके पापों का घड़ा बहुत बड़ा है, फूटता ही नहीं है। नहीं फूटता कई लोगों का। सच बात ये है। फिल्मी अगर आप उसकी एक जो व्याख्या है उसे अलग कर दें तो ऐसे लोग होते हैं, वो सब कुछ करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी माफ़ नहीं होता। छोटी सी बात, छोटी सी गलती भी उनकी बखेड़ा खड़ा कर देती है। उनके शब्दों को याद रखा जाता, भुलाया नहीं जाता। मुझे क्या लगता है कि लाइफ में है ना, दुनिया में हमारे यहाँ दो तरह के लोग, एक डिसॉल्वर और एक क्रिएटर। एक वो जो कर्म को डिसॉल्व कराने आए, कर्म को वारने आए, ऊँगने आए, कटवाने आए, भुगतने आए। और एक वो जो कर्म क्रिएट करने आए, जिन्हें सब माफ़ है। कर्म क्रिएटर वाले जो होते हैं वो हमेशा कर्म क्रिएट करते रहते हैं। उन्हें रास्ते मिलते रहते हैं, उन्हें मौके मिलते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो कभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, धर्म, फिलॉसफी, अध्यात्म, प्रेम, कविता, इन सब में। ये सब डिसॉल्वर का काम है, क्योंकि डिसॉल्वर को कुछ चाहिए होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व करने हैं। उन्हें कोई ना कोई इंसान ऐसा मिल जाता जो उनके जीवन में मतलब एक तरह का, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, नाग बन के बैठा रहता कि वो उसके कर्म भुगतते ही रहते। और कई लोग 10 साल, 20 साल, 50 साल तक ऐसा करते। कई ऐसी फीमेल्स होती, हमने खुद अपने घर में देखा है। आप नोटिस कर सकते हो कि एक इंसान है वो सब भुगत रहा है, सब झेल रहा है, सब कर रहा है, और दूसरा जो इंसान है वो मस्त अपना मस्ती कर रहा है, उसे सब माफ है, वो बैल बना घूम रहा। और तो ये डिसॉल्वर और क्रिएटर। अब लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, कर्म इज अ वेज, कर्मा टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, कर्मों का एक संतुलन होता है, ये होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो डिसॉल्व कराने आते, ये एक थ्योरी उन्हें दी गई है कि कर्म जो होते हैं ना, वो सबका ख्याल रखा जाता। क्योंकि भाई अब तुम रिजॉल्वर हो, तुम्हें कर्म भुगतने हैं, तो तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। इसीलिए उन्हें बोला जाता, पर ऐसा होता नहीं। जो डिसॉल्वर है वो अमूमन लाइफ टाइम डिसॉल्वर ही रहता। जो क्रिएटर है वो क्रिएट करता रहता। थोड़ा बहुत पीरियडिकली डिफरेंस हो सकता है कि एक पीरियड अभी आपकी लाइफ में ऐसा आ जाए कि आप क्रिएटर बन जाओ या आप डिसॉल्वर बन जाओ, पर मोस्टली आप ऐसे ही रहते हैं नेचुरली। और बस एक यही रियलाइजेशन होता, एक यही अंडरस्टैंडिंग होती लाइफ में कि यार शायद मैं डिसॉल्वर हूँ, शायद मैं कर्म डिसॉल्व करने ही आया। कारण क्या है नहीं पता, आगे क्या है पीछे क्या है नहीं पता, पर अभी के लिए यही है। और ये अंडरस्टैंडिंग सही है, अच्छी है, क्योंकि वो बाहर ले लेती है, कंपैरिजन मोड हट जाता है इससे।